नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला की क़यादत में आइंदा बजट इजलास का मशावरती इजलासों का सिलसिला जारी। डिग्री कॉलेज डोडा में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी, इंक्वायरी का हुक्म, असिस्टेंट प्रोफेसर मुअत्तल। जुडिशल सर्विसेज के नताइज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल, इम्तियाज़ की जांच का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में कैंसर अमवात तनाज़ा से कहीं ज़्यादा, फौरी हुकूमती मुदाखलत ज़रूरी। वहीदुर्रहमान परा। हम एक नहीं सब कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक पर जुनैद मट्टू का दो टोक बयान। PDP पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता सोच को फ़रोग दे रही है। अल्ताफ़ ठाकुर का महबूबा पर इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की नई लहर मुतवक्का, अवाम और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। और ईरान ने दी ट्रंप को धमकी, आयतुल्लाह ख़ामनी के खिलाफ इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मुसलसल दूसरे दिन आइंदा बजट इजलास से कबल अहम महकमों के साथ मशावरती इजलासों की सदारत की। ये इजलास जम्मू कश्मीर के बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होने वाले तैयारियों के सिलसिले में मुनक्कद हो रहे हैं। इजलास में नायब वज़ीर आला के अलावा काबीना वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, सड़कों, सनत और रोज़गार के शोबों को तरजीह देने, शिफाफियत, बरवक़्त मनसूबाजाती तकमील और अवामी फलाह पर मबनी बजट की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर महकमा आला तालीम ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में 16 जनवरी 2026 को एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी के वाक़े की जामे तहक़ीक़ात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी वाक़े के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर, डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार टिक्कू और अंडर सेक्रेटरी सईद इशरत परवेज़ शामिल हैं। वही एक और हुक्मनामे के तहत कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स प्रोफेसर मंजूर अहमद को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल करके उनको डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक किया गया। वही महकमे ने यकीन दहानी कराई है कि इंक्वायरी शफाफ अंदाज में की जाएगी और हकाइक सामने आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि आज जारी होने वाले जुडिशल सर्विसेज के नताइज में मजमूई तौर पर 160 उम्मीदवारों में से सिर्फ 13 कश्मीरी उम्मीदवारों को वाइवा के लिए बुलाया गया है, जबकि बाकी तमाम उम्मीदवार जम्मू खिते से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये सूरत हाल दुरुस्त है तो फिर इम्तियाज़ कहाँ है। ताहम साथ ही इस मामले की शिफाफ तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। इमरान नबी डार ने मजीद कहा कि जम्मू को अलग करना भारतीय जनता पार्टी की सियासी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो जम्मू कश्मीर में वजीर आला बनाने में कामयाब हो सकी है और न ही कोई वजीर मुकर्रर कर पाई है। डिमांड्स आ रही हैं, ये उन लोगों से आ रही हैं जो हारे हुए लोग हैं। अब मुझे बताइए, महबूबा जी किस बिना पे रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं? कल वो चिनाब वैली गई या पीर पंजाल गई, क्या वहाँ से उनका कोई MLA है? क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है? क्या जम्मू में, श्रीनगर में उनकी रिप्रेजेंटेशन है? उनकी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है और वो विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये डिमांड कर रही है। आज मैं देख रहा था जुडिशल सर्विसेज में एक रिज़ल्ट आया है, उसमें 80% जो मेंस से क्वालिफाई होके आए हैं वो जो वाइवा में जा रहे हैं, वाइवा के लिए जा रहे हैं, उसमें जम्मू प्रोविंस के हैं। सिर्फ 13 to 14 बच्चे हैं आउट ऑफ 160। 13 to 14 बच्चे श्रीनगर कश्मीर प्रोविंस से। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चनेबल है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इसको देखने की ज़रूरत है। अगर बच्चों का रिप्रेजेंटेशन एक एरिया की ज़्यादा आ रही है और एक एरिया की कम आ रही है तो इसको देखने की ज़रूरत है। अब मुझे बताइए कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? तो ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, क्योंकि वो CM नहीं बन पाए, वो बाकी उनका मिनिस्टर नहीं कोई बन पा रहा है। ये इस टाइम पे खुद को, बिकॉज उनको इतनी लालच बढ़ गई है चेयर के लिए, अपनी चेयर को हासिल करने के लिए वो जम्मू और कश्मीर को तबाह बर्बाद करने के लिए उतरे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान परा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कैंसर से होने वाले अमवात दहाइयों के तनाज़े में होने वाले हलाकतों से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों में तकरीबन 67,000 अफराद कैंसर से जान भाग हुए, जबकि इतनी ही अमवात गुज़श्ता 3 दहाइयों में तनाज़े से मंसूब की जाती हैं।
वहीद परा ने कहा कि कैंसर जम्मू कश्मीर में तनाज़े के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा जाने ले रहा है, जो एक संगीन अवामी सेहत और तर्ज हुक्मरानी का बहरान है। उन्होंने निशानदेही की कि इलाज की महदूद सहूलियात के बाइस गरीब ख़ानदानों को इलाज के लिए रियासत से बाहर जाना पड़ता है और वह अपनी ज़मीन व जायदाद फरोख्त करने पर मजबूर हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में करीब 70,000 लोग मरे हैं कैंसर की वजह से, और आज भी हम देखते हैं हर गांव देहात में, श्रीनगर में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में काफ़ी फुटफॉल है, या पेट स्कैन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो टेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और मैन पावर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहा है। और यही पेशेंट्स फिर जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होते हैं टाटा हॉस्पिटल्स में, बॉम्बे में, दिल्ली में, भटकते रहते हैं, अजाब में रहते हैं, और काफ़ी लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ती है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट से ज़्यादा खर्चा होता है आने जाने में। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर सरकार को एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है ये। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पैंडमिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ इमर्जिंग इज़ कैंसर, और ये पेस्टिसाइड्स की वजह से या स्पीरियस ड्रग्स की वजह से है या खाने पीने की वजह से है। तो सरकार को इस पर एक मिशन मोड में रिस्पॉन्स करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके में अवेयरनेस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। सियासी कारकुन और साबिक मेयर श्रीनगर जुनेद मट्टू ने जम्मू और कश्मीर के बाहमी ताल्लुकात पर सख्त और तलख बयान देते हुए कहा कि हमारा जम्मू से सियासी, समाजी, तारीखी और सकाफती तौर पर कोई लेना देना नहीं। हमारी सकाफत, ज़बान और तर्ज ज़िंदगी सब अलग हैं, इसके बावजूद हमें ज़बरदस्ती एक अकाई कहने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से मुश्किलात और तंगदस्ती का सामना कर रहे हैं, जबकि बजट और सरकारी मुलाजमतों का बड़ा हिस्सा जम्मू को जाता है। फिर भी इल्ज़ाम कश्मीरी पर लगाया जाता है कि उन्होंने सब कुछ हड़प कर लिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की बात से वज़न जम्मू अलग चाहता है होना या नहीं, उन्हीं का करेगा ना। बीजेपी वालों का ज़्यादा वज़न वही रखेगा, क्योंकि सीटें उनने बीजेपी को दी हैं। ये किस आइडिया से इनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर एक यूनाइटेड एंटिटी रह सकता है, मुझे नहीं पता। इनका बटिंडी में मकान है, शायद उस लिहाज से इनको लगता है कि सब ठीक है। हमारे बच्चों को बर्दाश्त नहीं वहाँ मेडिकल कॉलेज में कर सके, और जब उनको निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज को ही बंद किया गया तो वहाँ पे ढोल बजाया गया। उस वक्त मैंने कोई सेक्युलर जम्मू का नहीं देखा निकलते हुए जिसने कहा ये गलत है। ये दोनों एंटिटीज़, ये आर्टिफिशियल यूनियन है, गुलाब सिंह का बनाया हुआ है। ये कहाँ शेख साहब ने बनाया जम्मू कश्मीर? ये गुलाब सिंह ने ख़रीदा था, वहाँ अंग्रेज़ों से बना दिया। कश्मीर हैज़ नो हिस्टोरिकल टाइज एक्सेप्ट फ्रॉम द मोनार्की। जो डोगरा मोनार्की थी, जो सिख रूल था, अगर उससे बाहर आप निकले, हमारा जम्मू से क्या लेना देना है एथनिकली, हिस्टोरिकली, रेशियली। अब देखिए, एक एंटिटी बनी, वी वर टुगेदर एंड वी आर टुगेदर, लेकिन उसके बाद भी एक तो एक्सप्लॉयटेशन होती है कश्मीरी की, एक तो हमारी नौकरियां वहाँ जाती है, एक तो यहाँ के फंड्स वहाँ जाते हैं, और फिर हमें गाली खानी है। फिर श्यामलाल शर्मा जैसा आदमी उठ के बोलेगा कश्मीरी बोझ हैं इस मुल्क पे, कि वो एंटी नेशनल हैं, कि वो लोन खोर हैं, कि एक बोझ बन गए वो जम्मू पे। ये फारूक साहब की अपनी होंगी, वो तो अब्दुल्ला फैमिली रूल्स जेएंड के एज अ फीफडम, उनके लिए एक जागीर है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू को कश्मीर से अलग करने के मामले पर बात करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पीडीपी तकसीम के नाम पर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता सोच को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करना और सियासी फ़ायदा हासिल करना है। अल्ताफ ठाकुर ने जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की वहदत, सालिमियत और हमगीर तरक्की के लिए पुरअज़्म है और किसी भी अलहदगी पसंद सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि सबसे पहले हमें उस नेफोरियस डिज़ाइन को नाकाम करना होगा जो आईएसआई का डिज़ाइन था, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महबूबा जी ग्राउंड में आई है। सब जानते हैं आईएसआई ग्रेटर कश्मीर का नारा देके जम्मू कश्मीर का डिवीजन चाहती है, और जो मेजॉरिटी वाली मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके जो जम्मू से हैं उसको कश्मीर के साथ मिलाना चाहते हैं। ये वो नेफोरियस डिज़ाइन है जिसकी महबूबा जी आज वकालत करती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस डिज़ाइन को हम आईएसआई के डिज़ाइन, पाकिस्तान के डिज़ाइन, जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जेके अलफ के जरिए यहाँ पाकिस्तान चाहता था इंप्लीमेंट करना, आईएसआई भी नाकाम हुई, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नाकाम हुई, लेकिन आज
ISI की जबान महबूबा जी बोल रही है, हमें इस डिजाइन को नाकाम करना है। जम्मू कश्मीर मुत्तहिद था, मुत्तहिद रहेगा, लेकिन जम्मू को कमजोर करने की जो मानसिकता PDP में है या यहाँ की रीजनल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी। महकमा मौसमियात ने 23 जनवरी से मौसम में एक और बड़ी तब्दीली का इंदिया देते हुए कहा कि 2 रोज बाद जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर आने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक मौजूदा मौसमी सूरत हाल के बाद एक ताकतवर सर्द हवा का दबाव खत्ते में दाखिल होगा, जिसके बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हो सकती है। ज़राए का कहना है कि ये सर्द हवा का निज़ाम मगरबी हवाओं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ आगे बढ़ेगा और इस तब्दीली के नतीजे में बर्फानी हवाएं, शदीद ठंड और रात के अवकात में सख्त सर्दी पड़ने का कवी इम्कान है। बिलखसूस बालाई इलाकों, वादियों और मैदानी खत्तों में सुबह शाम के वक्त शदीद यकबस्ता हालात पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से महकमा ने आवाम से अपील की है कि सरकारी हिदायत पर अमल करें और मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज P न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशिंदाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।